और एमपी में एक बार फिर से निगम और मंडल में नियुक्तियों का कयास शुरू होने लगा है। इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संकेत दिए हैं। खंडेलवाल ने जल्द राजनीतिक नियुक्तियां होने का दावा किया है और उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में खींचतान चल रही है और इससे राजनीतिक नियुक्तियां अटक गई है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया, कहा कि पार्टी में सब कुछ चिंतन और मंथन करने के बाद ही होता है। एमपी बीजेपी में अब जल्द ही निगम और मंडल में नियुक्तियां होंगी। यह ऐलान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने किया है। काफी समय से निगम और मंडल में नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि संगठन के पदों को भरना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संगठन जितना मजबूत होगा, पार्टी की राह उतनी ही आसान होगी। संगठन में हमारे अभी हमने जिला प्रभारी घोषित किए, हमारे प्रकोष्ठ है, हमारी कार्य समिति है, हमारे मोर्चों का गठन है, बहुत सारे काम हैं। हमारा संगठन जितना मजबूत रहेगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी की राह आसान रहेगी। जहाँ तक निगम मंडल का सवाल है, उसमें हमारी पूरी तैयारी हो गई है। शीघ्र ही हम उसकी भी घोषणा करेंगे। क्या होली मनाएंगे लोग? भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता है, निगम मंडल तो 30-40 को मिलना है, तो मैं लाखों कार्यकर्ताओं की चिंता पहले करता हूँ। 2 साल से बीजेपी में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार बड़े नेताओं को है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में खींचतान, गुटबाजी और अंतर्कलह चल रही है। बीजेपी के सामने क्षेत्रीय जातीय संतुलन सबसे बड़ी चुनौती है। सीनियर नेताओं के बीच तालमेल की कमी भी नजर आती है। संगठन चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो चुका है। संगठन महामंत्री के हटने से नियुक्तियां रुकने की बात सामने आई थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि बीजेपी में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में बिना लेन देन के कुछ नहीं होता है। पदों के लिए खेमों में खींचतान हो रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि चिंतन और मंथन के साथ नियुक्तियां की जाएंगी। चाहे वो ग्वालियर अंचल का एरिया हो, चाहे निमाड़ का हो, ये सभी क्षेत्रों में ये कोल्ड वार चल रही है और जिसकी वजह से ये चल रहा है। कितने ही प्रभारी बना दें, ये डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है। और जूतम फाक भारतीय जनता पार्टी के अंदर निगम मंडलों को लेकर लगातार चलती रहेगी, जिसका एंड ये होगा जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इनको कोई जगह नहीं मिल पाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सही समय पर सही निर्णय होते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है, परामर्श होता है। कांग्रेस जैसी गुटबाजी नहीं होती, इसलिए कांग्रेस अपने चश्मे से हमारे संगठन को नहीं देखे। बहुत जल्दी ये सारी के सारे जितने निर्णय सब प्रक्रिया में हैं और धीरे धीरे सब होते हुए दिखेंगे। अब देखना होगा आखिर कब तक बीजेपी नेताओं का इंतजार खत्म होता है, क्योंकि पिछले काफी वक्त से निगम और मंडल में नियुक्तियों के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हर बार नियुक्तियां टलती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करते हैं एमपी विधानसभा के बजट सत्र की, जिसको लेकर तैयारी आखिरी चरण में है। इस बार सदन की कार्यवाही में भारी हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दूषित पानी, कफ सिरप के मुद्दे में जोर शोर से गूंजने वाले हैं और उधर सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की मांग भी कांग्रेस ने उठाया है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि सभी से चर्चा की जाएगी। अगर सहमति बनेगी तो सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बार विधानसभा में एक बड़ा बदलाव किया गया है। विधानसभा में विधायकों की तरफ से लगाए गए अधिकांश सवाल ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए हैं। विधानसभा में ऑनलाइन प्रश्न बजट सत्र के लिए कुल 3,478 सवाल पूछे गए हैं। इसमें 2,253 ऑनलाइन प्रश्न लगाए गए, सिर्फ 1,255 ऑफलाइन प्रश्न भेजे गए। इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रारूप बदला हुआ नजर आ रहा है। डिजिटलाइजेशन की ओर विधानसभा बढ़ रही है। 3,500 प्रश्न विधायकों की ओर से लगाए गए हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से अधिकांश सवाल जो हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में आए हैं, लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से विधानसभा के लाइव टेलीकास्ट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा सत्र इस बार हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। विपक्ष की ओर से इस बार सदन में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कृषि, शिक्षा, रोजगार से जुड़े मुद्दे गूंजेंगे। इंदौर, भोपाल में दूषित पानी, महंगाई,
भोपाल में स्लॉटर हाउस केस पर हंगामा होगा और छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से मौत समेत कई मुद्दे सदन में गूंजेंगे। कांग्रेस का कहना है कि बजट सत्र छोटा है, सिर्फ 12 मीटिंग रखी गई है, कम से कम 40 मीटिंग होनी चाहिए। विपक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की मांग उठाई गई। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सकारात्मक चर्चा करे तो उनका स्वागत करते हैं, सभी से चर्चा कर लाइव स्ट्रीमिंग पर फैसला ले सकते हैं। इसलिए छोटा सत्र है, इसको बढ़ाना चाहिए और इसके साथ ही हम लोगों ने सब तैयारी कर रखी है बजट की। हम लोग सरकार को घेरेंगे, सरकार के द्वारा जो कमियां हैं उसको घेरेंगे और सरकार जो विकास के काम नहीं हो रहे, जैसे किसानों के लिए काम नहीं हो रहे, शिक्षा के संबंध से काम नहीं हो रहे, बेरोजगारों के लिए काम नहीं हो रहे, जो ओबीसी आरक्षण के संबंध में है वो काम नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर हम निश्चित विधानसभा में घेरेंगे। मध्य प्रदेश अब तकनीक के माध्यम में भी आगे बढ़ रहा है। अधिकांश सवाल जो सदस्यों ने लगाए हैं वो ऑनलाइन माध्यम से लगाए गए और सभी विभागों द्वारा जानकारियां भी ऑनलाइन डिजिटल तरीके से संग्रह की जा रही है। साथ ही भविष्य में विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग और अन्य विषयों पे भी चर्चा होने जा रही है। हमारे विधायक आज टैब और लैपटॉप के माध्यम से काम कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की तकनीकी क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम है। कुल मिलाकर इस बार विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार है। विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है। उधर विधानसभा के सत्र की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग भी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या इस सेशन में विधानसभा को लाइव करने को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाता है या स्थिति वही ढाक के 3 पात रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। भोपाल से खबर है जहां गौमांस और गंदे पानी की सप्लाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया है। नगर निगम का घेराव करने के लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे, जमकर नारेबाजी की, तो वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। उनसे बात करने के कहीं न कहीं गौ हत्या जिस तरीके से आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि राजधानी भोपाल में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर स्लॉटर हाउस और गंदे पानी को लेकर प्रदर्शन करने या पहुंचे हुए आप देख सकते हैं कि जो तमाम नेता है उनसे बात करने देखिए, बड़ा शर्म का विषय कि मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सनातनियों का झंडा बुलंद करने की बात करती है, वो वोट की राजनीति कर रही है। हमारी गौ माता की हत्या हो रही है, गौ कसी हो रही है, लेकिन पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भोपाल नगर सरकार चुप है। निश्चित रूप से बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश कर रही है नगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। महापौर मालती राय को बर्खास्त करना चाहिए पूरे मामले में। शहर में स्वच्छ पानी मिल नहीं रहा है, शहर में लाइटें मिल नहीं रही, सीवेज सिस्टम अच्छा है नहीं और पूरे शहर की जनता तमाम प्रकार के टैक्स दे रही है। मालती राय को बर्खास्त किया जाए और तमाम उच्च अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो हमने रावण रूपी जो रावण रूपी महापौर का चेहरा लगाया है, 5-5 MI सदस्य बनाए, ये सब गो हत्या में संलिप्त है, गो हत्या के आरोपी हैं। हमारी आज जो मांग है कि इन सबको महापौर का इस्तीफा लिया जाए, संबंधित मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और MI से